नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश की अगली कड़ी में अब रुकनुद्दीन फिरोज को पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह और इल्तुतमिश को पढ़ लिया था। इसके तुरंत पहले वाले पार्ट में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद में उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। तो आइए आगे देखते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1236 से शुरू हुआ था और मात्र 6 माह 18 दिन का ही था। इसको विलास प्रेमी जीव भी कहा जाता है। विलास प्रेमी जीव क्योंकि ये अप्सराओं और नर्तकों के पीछे पागल सा रहता था। इतिहासकार मिनहाज कहता है कि रुकनुद्दीन फिरोज के केवल मात्र 3 ही खूबियाँ थीं। एक उसकी सुंदर आकृति थी, उसका सरल स्वभाव था और असीम उसके पास उदारता थी। कौन कौन सी 3 थी? सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। तो इसको क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? विलास प्रेमी जीव कहते थे। मिनहाज इसकी 3 विशेषताओं के बारे में बताता है: सुंदर आकृति, सरल स्वभाव, असीम उदारता। शासनकाल 6 माह 18 दिन। ठीक है। आप देखिए, इसके पिता का तो नाम पता है, इल्तुतमिश था, और इसकी जो माता थी वो थी शाह तुर्काना। शाह तुर्काना को खुदा बंदे जहाँ शाह तुर्का भी कहते हैं। खुदा बंदे जहाँ शाह तुर्का भी कहते हैं। शाह तुर्काना विद्वानों, सैयदों और पवित्र आत्माओं को दान उपहार देने के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? विद्वानों, सैयदों, पवित्र आत्माओं को दान और उपहार देने के लिए प्रसिद्ध थी। इसी की सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन शुरू किया था। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। ये जो माता थी इसकी, शाह तुर्काना, ये एक कुचक्री माता थी। मतलब ये कुचक्र फैलाती थी, और इसने इस तरह कुचक्र फैलाया कि इल्तुतमिश के छोटा बेटा जो था कुतुबुद्दीन, देखिए, इल्तुतमिश का ससुर भी था, और मतलब कुतुबुद्दीन का ये जो दामाद था वो इल्तुतमिश था, और इसका गुलाम भी था। अब इल्तुतमिश ने अपने बेटे का नाम भी, जो सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम भी कुतुबुद्दीन रखा था। तो ये वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन है, ये इल्तुतमिश का बेटा है। तो इल्तुतमिश का जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम भी कुतुबुद्दीन था। उसको इसने अंधा करवा के मरवा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब और आगे बढ़ते हैं। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा तो इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हो गए। जैसे कि अवध में जो इक़्तेदार था गयासुद्दीन महमूद शाह, उसने बंगाल की राजधानी लखनऊ से आने वाला सोना जो दिल्ली को जा रहा था उस खजाने को लूट लिया और इस विद्रोह कर दिया। ठीक उसी तरह बदायूं में इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी था, उसने विद्रोह कर दिया, और मुल्तान में इजाउद्दीन कबीर खान अयाज ने विद्रोह कर दिया। हांसी का इक़्तेदार मलिक सैफुद्दीन कूची ने विद्रोह कर दिया, और लाहौर का इक़्तेदार मलिक अलाउद्दीन जानी था, उसने विद्रोह कर दिया। अब इतने सारे जब विद्रोह हो गए तो उन विद्रोहों को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली से बाहर निकलना पड़ा। और जब रुकनुद्दीन फिरोज अपनी सेना ले करके दिल्ली से बाहर जा रहा था तो इसका जो प्रधानमंत्री था निजामुल्क जुनेदी, वो कैलूगढ़ी के निकट अपना इसका साथ छोड़ दिया और सेना का एक बड़ा सा भाग लेकर के फरार हो गया। अब जब दिल्ली में मतलब निकला था तो बहुत बड़ी सेना थी इसके पास, अब इसके पास कोई सेना ही नहीं बची, बहुत कम सेना थी। तो इसको विवश होकर के क्या करना पड़ा? दिल्ली वापस आना पड़ा बिना कोई विद्रोह का दमन किए। और जब तक ये दिल्ली आता है तब तक दिल्ली का पूरा माहौल ही बदल हो जाता है। जब ये वहाँ पर नहीं था दिल्ली में, तो दिल्ली में इसकी अनुपस्थिति पर रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके, अब लाल वस्त्र ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा वस्त्र पहन करके रजिया ने जनता के सामने न्याय मांगा था? तो लाल वस्त्र ने। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के समय में यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी कि लाल वस्त्र पहनकर ना अनिवार्य होगा जिसे न्याय की आशा होगी। तो मतलब जो न्याय चाहता है वो लाल वस्त्र पहन करके आए, फरियादी बन करके। अब फिर रजिया ने लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली की जनता के सामने, जो कि शुक्रवार की नमाज को पढ़ने के लिए इकट्ठा हुई थी, से अपील की
कि उसे न्याय दिया जाए, तो रजिया की अपील से पूरा जनसमूह ने महल पर आक्रमण कर दिया। और उस समय रुकनुद्दीन था ही नहीं, उसकी जो कुचक्री माता थी शाह तुर्काना, उसको बंदी बना लिया गया। और जब रुकनुद्दीन फिरोज भी पहुंचा तो उसको भी बंदी बना लिया गया, और उसको बंदी बना करके कैद कर लिया गया, और वहीं पर 19 नवंबर 1236 ईस्वी को उसका वध कर दिया गया। इस तरीके से रुकनुद्दीन फिरोज शाह का चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की और पहली मुस्लिम शासिका और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में आएगा कहानी, जो कि अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक